प्रबुद्ध धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब का कर, संसार में आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब, सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और संसार का कुछ भर न जाए। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भर न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए वह योग्यता दो सदकर्म कर लो, अपने हृदय में सद्भाव भर लो। वह योग्यता दो
सदकर्म कर लो अपने हृदय में सद्भाव। नरतन है साधन भव सिंधु तरलू, ऐसा समय फिर आए न आए। नरतन है साधन भव सिंधु तरलू, ऐसा समय फिर आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ मुझे निराभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। हे नाथ मुझे निराभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। आनंदमय ज्ञानी बना दो, मैं हूँ पतित एक आशा लगाए। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पतित एक आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मेरे। बोली सद्गुरु देव की जय। आइए कुछ देर विचारों की तरफ। मैं कर्म फल भोग पर कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, एक उदाहरण के माध्यम से। कुछ लोग कहते हैं सब बेकार की बात, धर्म कर्म कुछ नहीं होता है। हम निरंतर आप सबके बीच भ्रमणशील रहते हैं और कई भिन्न भिन्न संस्कारों के लोग मिलते हैं। सब बेकार की बात, धर्म कर्म कुछ नहीं होता। मैं समझ नहीं पाता हूँ धर्म कर्म कैसे कुछ नहीं होता है भाई। धर्म कर्म होता है। आदमी जो भी काम करता है, अच्छा करता है बुरा करता है, उसका संस्कार तो पड़ता ही पड़ता है। घटनाएं बीत गई, समय बीत गया, लेकिन समय समय से अच्छे काम है तो याद आएंगे, बुरे काम है तो दिल कचोटता रहेगा। तालाब तो समझते हैं, तालाब जहाँ पानी भरा होता है, जलाशय। कभी आप खुद अनुभव कीजिए, तालाब के तट पर आप चले जाइए, सायंकाल एकदम शांत, निरवतापूर्ण वातावरण, शांत वातावरण, और एक पत्थर का टुकड़ा उस तालाब में फेंकिए। जहां पर पत्थर का टुकड़ा पड़ेगा वहां लहरें उठेंगी। वो लहरें क्रमशः जहां पर पत्थर पड़ेगा वैसे लहराते हुए तट तक, कतर किनारे तक वो जरूर जाए। ठीक इसी प्रकार हम जो भी काम करते हैं
अच्छे करते हो बुरे करते हो, उसका संस्कार तो अंतरपट पर पड़ेगा ही। इस बात को मैं बहुत सूझबूझ से कह रहा हूं। कर्म कहते किसे हैं? जो भी काम करते उसमें इच्छा समाहित है। इच्छा करो, कुछ ना कुछ इच्छाएं रहती हैं। आदमी कुछ तो सोचता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि भाई शांत रखो, आदमी कुछ न कुछ तो सोचता है। कुछ ना सोचता ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, जहां तक मैं समझता हूं। अब क्या सोचता वो जाने। आदमी नजरअंदाज करने की चेष्टा ना करे, आदमी कोई भी मनुष्य नजरअंदाज करने की चेष्टा ना करे, तो हर व्यक्ति जानता है पाप क्या है पुण्य क्या है। अब वो करता है वो क्या जाने, वो करता है तो कुछ तो सोच करके करता होगा। कभी कभी काम क्रोध लोभ को इतना प्रभावित कर जाता है कि अंतरात्मा से आवाज आ रही मत कर तो भी कर ले जाता है। होता है ऐसा कभी? अरे हाँ तो कहो, कभी कभी हुंकारो भर दिया करो। किसी ने हमें कठोर शब्दों से प्रहार किया, किसी ने हमारी वस्तु छीन ली, किसी ने हमें मारपीट कर दिया। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा हमारा, लेकिन फिर भी हम आए दिन हम और आप करते हैं। नहीं करने लेकिन करते हैं, क्यों? क्रोध हो गया। अभी काम क्रोध लोभ की व्याख्या आप शायद सुन रहे थे, कहां से विकार होते हैं। किसी ने हमारी वस्तु छीन ली, किसी ने हमें गाली गलौज, किसी ने मार दिया, कुछ कर दिया, शब्द कह दिया, हमें बड़ा कष्ट होता है। सीधी बात है, पाप नहीं करना चाहिए। जिससे किसी को दुख हो रहा हो, ऐसा असत कर्म होने न पाए। सुख के लिए जो दुख दे किसी को, उसको कभी दुख उठाना ही होगा। वो आने वालों, इतना समझ लो इस जग से तुमको जाना ही होगा। इसको नोट कर लो आप सब। वो आने वालों, इतना समझ लो इस जग से तुमको जाना ही होगा। मैं भूखा हूं, प्यासा हूं, मुझे भूख लगी, किसी ने भोजन दे दिया, प्यास लगी है पानी पिला दिया, मैं रोग से पीड़ित हूं, किसी ने मुझे चिकित्सा कर दी, इलाज करा दिया, मैं रास्ता भटक गया हूं, किसी ने मुझे मार्गदर्शन कर दिया। मेरे मन में कितनी खुशी होगी। और शायद आप उस स्थिति से गुजरते हैं और आपको ऐसी कोई सहायता मिल जाए तो कितना खुश होंगे आप। ये पुण्य का काम। मैंने कहा था, ध्यान दिया होगा आपने, नकारने की चेष्टा न कर। हर कोई व्यक्ति जानता है पाप क्या पुण्य क्या है। और इतने निर्मल वैरागवान पुरुष हो जाएं कि हमेशा उनकी परख दृष्टि हो, वो आदमी बहुत महान आत्मा है। आज जिन गुरुजनों की याद करते हैं, हम जिन महापुरुषों की याद करते हैं, जिन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने के हम निरंतर तत्पर रहते हैं, जहां तक मैं समझता हूं उन महापुरुषों ने अंतर्ध्वनि सुनकर के चलने की चेष्टा की है। और हजारों हजारों वर्ष होने के बावजूद भी आज वे जीवित है। यहीं पर कविता याद आती है, जिनकी दृष्टि में सनक सनंदन बुद्ध व्यासो महावीर, जिनकी दृष्टि में सनक सनंदन बुद्ध व्यासो महावीर, ईसा मूसा हजरत रसूल राम कृष्ण तुलसी कबीर, इस दयानंद यानी जगत के संत सभी श्रद्धेय रूप, मानवता का यह भव्य रूप, मानवता का यह मानवता का महान आदर्श। किसी भक्त ने किसी संत से पूछा था, याद आ गई अचानक,
खोज रहा था, प्रवचन करते करते मैं खोज रहा था, अचानक याद आ गया। किसी भक्त ने किसी संत से पूछा कि और सारे कर्मों का छुटकारा तो हो सकता है, लेकिन हत्या कर्म का छुटकारा नहीं हो सकता। केवल 2 साखी के आधार पर उन्होंने निर्णय लिया होगा, जिन्होंने उत्तर दिया, जो मत मारो वापरा, हत्या का गुण छूटिए, जीव घात ना कीजिए, बहु लेत वे कान, और तीरथ गए न बाँची हो। इस प्रमाण के आधार पर उन्होंने कहा। लेकिन पुराण पढ़ते चले जा रहे, हत्या करे जा रहे, दान पुण्य किए जा रहे, हत्या, तब कैसे उद्धार होगा? छोड़ो आप। जहां तक मेरी समझ के अनुसार, जो भी मैंने अध्ययन किया है, गुरुजनों ने बताया है, महापुरुषों ने बताया है, चोरी डाका हत्या से व्यभिचार सारे कुकर्म किए हों, अगर उनका संस्कार जागृत हो गया तो मैं कहता हूं उनका उद्धार हो सकता, उनकी गति मुक्ति में कोई संदेह नहीं। जहां तक मेरी समझ है, चाहे जितने बड़े अत्याचारी हो, उनका भी उद्धार हो सकता है, और हुआ भी है। अंगुलमाल को उदाहरण आपने याद किया है, कभी सुना होगा आप लोगों ने। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं मेरे दोस्तों, अयोध्या से। अयोध्या से ठीक उत्तर की तरफ 100 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बुद्ध ने 26 वर्षावास किया था। गुरुदेव श्री अवलास साहब जी के साथ मैं भ्रमण में गया था वहां, तो जहाँ 26 वर्षावास थी, साइड में मेरे प्रपास में क्यों ना एक बाजार है, बड़ा बाजार, और वहीं से हम लोग घूमने गए थे। उस समय अंगुलमाल की गुफा आज भी मौजूद है, कभी आप जाएं तो आप उस क्षेत्र में जरूर चले जाएं, देखिए आप। तो साहेब के संत जन तो आगे चले, मैं थोड़ा उस गुफा में चला गया अंदर, और जैसे अंदर गए थे एकदम तुरंत भगाने तो उससे सब सारे चुड़ जाता, मेरा निकल आया। फिर दोबारा तिबारा गया तो फाटक बंद हो गया, वहां कोई नहीं जा सकता। उस दिन की याद कीजिए। अंगुलमाल का पूरा नाम कोई बता सकता है? जितने सुरता समाज बैठे हुए हैं, अहिंसक। अहिंसक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ना सुना तो आप सुन लीजिए आप। जिनको लोग अंगुलमाल कहते थे, अचानक आ गया याद, आ कह देता हूं। अहिंसक पुरोहित ब्राह्मण के लड़के थे, गुरुकुल में जाके पढ़ रहे थे, बड़ा मेधावी छात्र था। अहिंसक विद्यार्थी पुरोहित ब्राह्मण के लड़के थे, गुरुकुल में जाके पढ़ रहे थे, बड़ा मेधावी छात्र था, बड़ा बहुत तेज कर रहा। जितने विद्यार्थी थे उनमें सबसे टॉप का स्थान उन्हीं का था। और आपको पता है कि हर क्षेत्र में जलन होती है, किसी क्षेत्र में, चाहे व्यापार क्षेत्र हो, चाहे खेती किसानी, चाहे विद्या शिक्षा में हो, सब जगह जलन, ईर्षा। किसी की प्रगति देखकर उनको खींचने का प्रयास करे, हमसे आगे बढ़ रहा है, जलन होती है। और अहिंसक सभी विद्यार्थियों में बड़े तेज तर्रार तो थे, लेकिन सभी विद्यार्थियों को उनसे बड़ी जलन होने लगी। कुलपति महोदय, चूंकि वो अच्छे विद्यार्थी थे, उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे कुलपति महोदय, तो विद्यार्थियों को सहन नहीं होता था। और विद्यार्थियों को, अरे जिनकी आप इतनी प्रशंसा करते हो लड़का महाभ्रष्ट, चरित्र भ्रष्ट लड़का, अब पता नहीं कैसे कुलपति रहा होगा वो। ठंड के दिन थे, जैसे इस समय ठंडी चल रही, वैसे ठंड के दिन में स्वाभाविक पैर सिकुड़ा रहता है, कई लोग आप देखे होंगे वैसे। तो कुलपति महोदय की पत्नी ने चादर उड़ाया, चढ़ाते हुए उन्होंने सर देख लिया, इतनी उनको संग के लड़का चरित्र भ्रष्ट हो गया। और उनको निश्चय भी हो गया कि वास्तव में जो लड़के लोग कहते तो सही बात। सभी विद्यार्थी अपने ढंग से, अपने अपने ढंग से गुरु दक्षिणा देकर के जा रहे हैं। वो भी आ गए अहिंसक। उन्होंने कहा कि
अब उनके पास 2-4 दाने लौंग इलायची कर रहा होगा, मेरे गुरुदेव, मैं पुरोहित ब्राह्मण का लड़का, अहिंसक, आपने मुझे शरण दिया, आपके गुरुकुल में रहकर पढ़ा, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं क्या दूं, यही है। कहीं नहीं, इससे हम संतुष्ट नहीं होंगे। मुझे उंगली की माला पहनाओ, 1000 लोगों को मार करके उंगली की माला पहनाओ। मैं बहुत साहित्य पढ़ा तो मैं तो बहुत दुखी भी हो गया इस पंक्ति को पढ़ करके, मुझे उंगली की माला पहनाओ। कहने ये कौन बड़ी बात है, चला जाता हूँ। परसा लिया, चला गया एकदम फिर हर जगह। ये वह घटना वही श्रावस्ती साइड में की घटना है, जैसा कि मैं साहित्य में पढ़ा हूँ। अब बाजार के दिन थे, सब सौदा लेने जा रहे हैं। अब कोई भी जा रहा है, बस उसको मारना है अंदर से। अब जितने लोग मारा पीटा गया है, हत्या हो गई है, जिनको मारते तो उसकी उंगली ले लेते काट काट। और मजेदार बात कि 999 व्यक्ति को मार चुका है। उसी रास्ते से भगवान बुद्ध भी रास्ते से गुजर रहे थे, वहीं कुछ दूर पर बैठे थे, किसी ने जाकर बताया, आनंद, हाँ आनंद उनके शिष्य, उनके शिष्यों में प्रमुख शिष्य आनंद थे। कहीं रोने की, चीखने चिल्लाने का आवाज आ रही है, आनंद क्या बात? कहीं भगवान, आज बाजार के दिन है, रास्ता बीहड़ है, इस रास्ते से लोग आते जाते हैं। अब जो कोई जा रहा है, सुना हो कि वो ऐसा दिन निश्चय लोगों को मैं मारूंगा, 1000 लोगों को मारना, उंगली माला पहलाना गुरु जी को दक्षिणा में, शायद ऐसी घटना घट रही हो। भगवान बुद्ध कहना, अच्छा चलो हम चलते हैं। आनंद बहुत रोके, भगवान आप मत जाइए, आपको भी वो बख्शेगा नहीं, आपको मार डालेगा। कहने मुझे क्या मारेगा, चले ही गए। तो अंगुल मार राक्षस जो था, जो लोग मार रहे थे, उनके एक बॉडीगार्ड साथ में थे, सत्संग के साथ। जब भगवान बुद्ध उनके निकट जा रहे थे, उनको उन्होंने पहले देख लिया। वो आगे बढ़ते, उनको कोई डर तो था नहीं, जो होगा देखा जाएगा, क्या करेंगे। बड़े निर्भीक पुरुष थे, आप तो पुरुष थे वो। वहां के तुरंत उन्होंने बताया बोले कि बहुत उच्च कोटि की त्यागी तपस्वी सन्यासी संत आ रहे, त्यागी सन्यासी आ रहे। बेकार की बात करते, कौन सन्यासी है, सब लुटेरे हैं। बच्चों को रोके तो थे नहीं, बस आते आते सुन ले शब्द बात। जैसे भगवान बुद्ध निकट पहुंचे, हे वीर सरदार, उनका संबोधन करने का तरीका बड़ा अच्छा लगा, हे वीर सरदार, तुमने कभी सन्यासों संगत किया भी है? जिनको तुम ठग कह रहे हो, लुटेरे कह रहे हो, ठगने वाले कह रहे हो, कौन सन्यासी? कभी तुमने इनकी संगत किया भी है? तलवार उठा लिया उन्होंने कहा यही करने मगर तुम्हें शांति ले, मेरा भी सिर तुम्हारे सामने, लो काट लो, मार लो। तो उनके हाथ यूं ही पड़े रहे, तलवार हाथ में लिया था, लेकिन तलवार हाथ यूं से खड़ा रह गया। तो बुद्ध ने कहा एक काम करो, वहीं पर एक पेड़ था, बताते हैं, इसकी डगालियां काटो। और तलवार तो थी ही धारदार, काट दी गई डगाली, दूसरी डगालियां काट दी गई, इसको भी काटो। तो बीच वाला जो तना का भाग होता है, बीच वाला कुछ मोटा था, लेकिन इसको भी काटो, वो भी काट दिया गया। तो बुद्ध ने कहा इसको जो कर तो फिर से लगा दो। भगवान बुद्ध ने उनसे कहा कि इसको लगा दो जो कर तुम, लेकिन ये तो मेरे बस के बाहर है, मैं नहीं लगा सकता। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि इसको किसी को जीवन दे नहीं सकते हो, जीवन तो जीवन लेने का अधिकार तुम्हारा कैसा? किसी को जीवन दान तुम दे नहीं सकते, जीवन लेने का अधिकार तुम्हारा कैसा? कहने इतना प्रेम से किसी ने मुझसे बात नहीं किया, कहने मैं कर रहा हूं। लगा दो ना, तुम्हारी हिम्मत, उस पेड़ को लगा दो फिर से,
नहीं लगा। वहीं पर भगवान बुद्ध की तरह बताओ 999 व्यक्ति को मार चुका है। रत्नाकर डाकू को सुना होगा, जो वाल्मीकि ऋषि कहलाए। मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है, बड़ी चेतना शक्ति, जो करना चाहे कर ले जाए। ये जो गुरुजन हमारे संतजन बैठे हुए सभा में, बड़ी कठिन साधना तपस्या करके आपने यहाँ ऊंचा बैठाया, साधारण बात नहीं है। पूरी दुनिया संतों के चरणों में झुकती है, क्यों? उनकी त्याग तपस्या। तिनको चरणों तब से तिनको महाप्रसाद, तिनको दर्शन नित्य से जिनकी मिटी उपास, तिनको बंदत है सबे सुर नर मुनि और भूप। त्याग तपस्या बल पर होता है। अब एक जीवन तो है, खाते पीते देखते सुनते सारी जिंदगी बीत जाते, जिंदगी तो निरर्थक है। पता नहीं कितनी कितनी कहानियां कहाँ कहाँ कब कब भटकती हुई मानव शरीर की भूमि कमाई। भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, पैसा चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन हमने ऐसा देखा जिनके पास सब कुछ है। मैं बिहार की धरती में भ्रमण में जाता रहता हूँ, मेरे कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में छुटपुट दौड़ा होता रहता है। एक व्यक्ति जो मेरे बहुत निकटवर्ती, नाम नहीं लूंगा, नहीं तो जाकर बता दो, बड़ी समस्या हो जाएगी। बहुत संपन्न आदमी, उनके साथ हमेशा 4 आदमी पीछे रखते रहते, बड़ी गूंज उस क्षेत्र, बड़ी उनकी शोहरत। जब अकेले हो और हम बैठे कि मान्यवर यादव जी, आप चित्त में, आपके चित्त में प्रसन्नता नहीं झलक रही, काफी आप निराश नजर आते, क्यों? मैंने उनसे पूछा कि आप इतने बड़े ओहदेदार व्यक्ति हैं, आपके साथ सदैव 4 आदमी पीछे लगे हुए हैं, बड़ी वाहवाही आपकी है, हर प्रकार से भौतिक दृष्टि से आप संपन्न हैं, लेकिन आपके चेहरे में जो प्रसन्नता झलकना चाहिए वो नहीं झलकता, क्यों? क्या बात? कहीं साहब जी आप कैसे जान गए? अरे आप कैसे जान गए, मैं आपको क्यों बताएं? आपको है कुछ, लेकिन बता तो दीजिए। ये बताइए, जितने आपको सम्मान पूजा मिलता, सम्मान की दृष्टि से आप देखते हैं, जितने आप पास, इसमें कुछ कमी महसूस होती, कहाँ और होना चाहिए तो चाहते, बस यही दुख का कारण। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, पूरा करो। सब तो जानते मेरे दोस्तों, और क्यों नहीं, कौन सी नई बातें बताऊं। साईं इतना दीजिए, मैं भी साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहो, साधन भूखा जाए। ये तृष्णा सवार कर दिया, तृष्णा। सारी चीजें उपलब्ध है उनके पास, क्या नहीं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी यहीं पर गुरुदेव श्री रविदास साहिब की कविता आती है, क्या कोई सम्मान धन परिवार पाकर हो सका है जिंदगी में शांति सागर, शांति का पद चाह को निछोड़ना है, बाहरी घुड़दौड़ से मन मोड़ना है। बात तो सबकी समझ में आ भी जाती, पर विषय की आदतें उनको नचाती, त्याग का बल त्याग से ही बढ़ सकेगा, जो करे शुरुआत वही चढ़ सकेगा। बढ़िया खाओ पियो, बढ़िया रहो, बस बढ़िया मेहनत करो, सब कुछ, लेकिन ये पहुंच भौतिक शरीर तक है, चेतन तक नहीं। भोगों की ललित कहानी शाश्वत से चली आई है, इस मृग तृष्णा के जल में सबने धोखा खाई है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गहवर के कंदर में, पर नहीं पता तू पाया वह है तेरे अंदर में, तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। घर में वन में मंदिर में चौराहों बाजारों में, सेठों के गोदामों में
निपके कोषागारों में, पूरब में व पश्चिम में, नभ के तारों तारों में। सुख शांति नहीं पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाएगा। तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। मेरे दोस्तों, सारा काम काज तो हो गया, खेती बाड़ी का, व्यापार का, कुछ भी करना था कर लिए। रात में जब सोने जाते हैं वहां क्या काम करना है? उस समय थोड़ी देर बैठ जाओ स्थिर चित्त से, आज का दिन मेरा कैसा बीता, अच्छा बीता, बड़ी खुशी की बात। और अगर गलत बीता है तो दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ऐसा ना हो। बड़ी संवेदन शक्ति है आप, जो करना चाहें आप कर ले जाएंगे। जब ये अभ्यास आपका निरंतर चलता रहेगा तो कुछ दिनों में आप जहां पहुंचना चाहिए आप पहुंच जाएंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। तो जब मन विषयों में, सब विषय का तो सारा पसारा है, तो तृष्णा जिसके घर बन जाता है वो दुखी है। सिकंदर की जब बात आती, तृष्णा की बात आती है, और ये शायद आपको याद होगा, इकट्ठे कर जहां के जर कई मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों। कौन सी नई बातें बता रहा हूं, सब तो जानते हो आप, सब जानते थे, लेकिन हम करते कितना, यही बड़ी बात है। इकट्ठे कर जहां की जर कई मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो क्या हम लोग कुछ लेके जाएंगे क्या? जितने भी आए हैं खाली हाथ आए, खाली हाथ जाते हैं, एक नियम है। यूनान का सम्राट सिकंदर, बताए उनके पास क्या कमी थी? उनके पास क्या कमी थी? सब कुछ तो था, सारा वैभव पूरा। यूनान का सम्राट सिकंदर अहंकार में चूर हिंदुस्तान पर। सिकंदर गुरु अरस्तु थे, सिकंदर गुरु अरस्तु थे, सुना होगा आप लोगों ने, पढ़ा होगा। सिकंदर गुरु अरस्तु थे, अरस्तु गुरु प्लेटो थे, प्लेटो गुरु सुकरात थे। फिर से ध्यान दीजिए, सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, अरस्तु गुरु प्लेटो थे, प्लेटो गुरु सुकरात थे। दार्शनिक जगत में सुकरात की बड़ी प्रतिष्ठा है, दार्शनिक जगत में सुकरात की बड़ी प्रतिष्ठा है। हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त करने की दृष्टि से जब चला है, हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त करने की दृष्टि से जब चला, तो अपने गुरु जी से आशीर्वाद लेते हुए चलूं। अपने गुरु अरस्तु के पास, मैंने अभी कहा ना, सिकंदर गुरु अरस्तु थे, अरस्तु गुरु प्लेटो थे, प्लेटो गुरु सुकरात। अपने गुरुदेव अरस्तु के पास गए, कहें गुरुदेव आपका आशीर्वाद चाहिए, हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं, क्या चाहिए आप, क्या लेकर के आऊं वहां से, आपके लिए मैं क्या लाऊं? हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त करके जब आऊंगा तो आपके लिए क्या लाऊं? अरे वाह, हिंदुस्तान तुम जा रहे, दुनिया की धरती पर, भारत की धरती में, हिंदुस्तान में एक से एक त्यागी तपस्वी ज्ञानी पुरुष हुए हैं। शायद आपको मालूम होगा, वेदों की रचना हिंदुस्तान की धरती में हुई है। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना, साहिब जी से हमने कई बार सुना, पुस्तकों में भी लिखी गई है। अगर तुम ला सकते हो मेरे लिए तो वहां से ज्ञानी गुरु लाना, ज्ञानी गुरु। कहीं बड़ी अच्छी बात, पूरे दल बल के साथ तो चला आया हिंदुस्तान पर, और जिस जोश के साथ आए, उस समय राजा था पोरस, लेकिन पोरस के भी जो सैनिक थे वो भी बड़े तेज तर्रार थे, लेकिन फिर भी हार गए थे। वहां पर हार तो गए थे, लेकिन हारने के बाद सिकंदर ने उनसे पूछा, पोरस आपके साथ मैं कैसे व्यवहार करता हूं?
एक राजा दूसरे साथ जैसा व्यवहार करता वैसे व्यवहार मेरे साथ करो। मतलब हारने के बाद अपना हार स्वीकार नहीं किया था उन्होंने, वो आश्चर्यचकित हो गया। तो वाह भाई, अद्भुत राजा नजर आते हैं पूरे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो फिर नहीं जीत पाया हूं। जब लौटने का विचार हुआ तो गुरु की बात याद आ गई। गुरु की बात आई, गुरु ने कहा कि ज्ञानी गुरु लाना। उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजा, उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ भाई पता लग ज्ञानी गुरु कहाँ बैठे। अब ज्ञानी गुरु क्या यहाँ थोड़ी बैठे रहेंगे, एकदम झुरमुट जंगल में बैठे। संजोग ऐसा कि वो जंगल से निकल कर बाहर मैदान पर बैठे हुए थे, एकदम शांत एकांत वातावरण। सिपाहियों ने जाकर के देखा, एकदम नग्न, वहां रहने की झोपड़ी भी नहीं, वैसे जंगल में पेड़ के नीचे बैठे रहे। उन्होंने उन लोगों ने सिपाहियों ने कुछ कहा नहीं, तुरंत आकर के सिकंदर से कहा कि अमुक जगह एक बड़े त्यागी तपस्वी शांत, शरीर में एकदम नग्न, एक धागा तक भी नहीं कपड़ा पहना है, सामने कोई कुटिया भी नहीं दिखाई दे रही, एकदम खुले मैदान पर पड़ा हुआ है, कोई उनके पास कोई सेवक भी नजर नहीं आया कि चलो मैं चलता हूं। सिकंदर फिर उन सिपाहियों को लेकर के चला गया उनके पास कि नहीं ये संत है। वो गया, सिकंदर मारे जोश में, ऐ साधु चलना तुम्हें मेरे साथ। बड़े रोक के साथ सिकंदर ने संत से कहा कि ऐ साधु चलो ना तुम मेरे साथ। कहना मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे तुम्हारा सिर धड़ से उतार दूं, क्या समझते हो तुम? जहां मेरी पहुंच है वहां तक तुम पहुंच ही नहीं सकते हो। जहां मेरी पहुंच हो चुकी है वहां तक तुम पहुंच ही नहीं सकते। तुम शरीर को काटोगे मारोगे और क्या करोगे, मैं शरीर तो हूं नहीं। ऐसा आदमी आज तक उनको कोई मिला ही नहीं था, क्या जाने। वास्तव में संत की गरिमा बड़ी जबरदस्त होती है, बड़ी जबरदस्त होती है, उनको कोई झुका नहीं सकता। जो अपनी गरिमा में जिसे मन समाया हमारी स्थिति में ले जाओगे उसको भला कहा लेकर कोई परास्त नहीं कर सकता। कि मैं नहीं जा सकता। तुम्हारी सीधी और सच्ची बात से मैं बहुत प्रभावित हूं। अरे नग्न बैठे हो, लाओ मैं कपड़ा पहना देता हूं, बढ़िया कपड़ा, एक बढ़िया विशाल भवन बना देता हूं, बुढ़ापे में गुजर रहे हो, एक परिचर्यक सेवक भी रख देता हूं। कहते मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और अगर कर सकते हो तो एक काम और कर लो, कुछ भी तो नहीं चाहिए लेकिन एक काम और है। मैं इसी जंगल झाड़ी में रहता हूं, कुछ मक्खी मच्छर मुझे बहुत परेशान करते रहते हैं, और अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो भगा तो दो। ये मजेदार बात, अगर तुम्हारी ये हिम्मत हो तो यहाँ जो मक्खी मच्छर नजर आ रहे इसको भगा दो, मैं तुम्हारे साथ चले चलूंगा। सिकंदर हैरान हो गया। मैं पंक्ति जब पढ़ा किसी पुस्तक से, मुझे बहुत दिन पहले अचानक याद आ गया, कह दे रहा हूँ आपको, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। जब वो लौट रहे थे तो बेबीलोन में बीमार पड़ गए, अफगानिस्तान में उसकी मृत्यु हो गई और मिस्र देश में दफनाए गए। मेरे दोस्तों, जन्मा कहीं और, मरा कहीं और, समाधि कहीं और दी गई। इकट्ठे कर जहां की जर कई मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब चला दुनिया दोनों हाथ खाली थे। मौत से हर कोई डरता है। मेरे दोस्तों, मौत से स्वागत करो आप। ए मौत तू आ, मैं तेरा स्वागत करता हूं। क्यों डरते हो? अब आप जल्दी विश्वास तो नहीं करेंगे मेरी बातों पर, लेकिन जब भी मैं सैया पर जाता हूं सोने के लिए, रोज मैं मौत की याद करता हूं। शरीर मेरा छूट चुका है,
लाश जल रही है, लाश पानी में प्रवाहित कर दी गई, जमीन में गाड़ दी गई। इसी आप कल्पना करो तो सही, आपको भय लगेगा एक बार, लेकिन करके देखो। न काम, न क्रोध, न लोभ, मोह, कुछ भी नहीं रहेगा। करके देखो आप। किसी ने कहा जिसे मन समाया हमारे से रिझाओ भला हो, उसको क्या देकर। इन गुरुजनों ने, महापुरुषों ने बड़ी मेहनत किया है, साधनाएं की है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मानव शरीर की भूमिका में जब आए हुए हर व्यक्ति अपने कर्मों का सुधार करने के चलते चले, और कर्म फल भोग ऐसे नजरअंदाज करने से नहीं पता चलता। और मैं तो कभी कभी इस पर भी सोचता, बड़े आश्चर्यचकित महाराज श्री राम पर। गुरु वशिष्ठ मिल पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ के विपत में विपत परी कर्म गति। गुरु वशिष्ठ मिल पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ के विपत में विपत परी कर्म गति टारे नाई डरी। बड़ी मजेदार बात, मैं अभी अयोध्या से आया हूं और मुझसे ज्यादा आप लोग रामायण पढ़ते हैं, आप जानते होंगे। कभी कभी इन बातों को सोचकर मैं भी बहुत हैरान हो जाता हूं। आपको पता होगा महाराज दशरथ के 4 पुत्र कौन कौन, भैया बताओ आप। राम लक्ष्मण तो कहोगे आप, राम भरत कहो ना, बोलो सब गुरुदेव। राम के बाद भरत, भरत का नाम। क्योंकि लक्ष्मण हमेशा उनके साथ रहे, इसलिए अक्सर लोग लक्ष्मण को, लेकिन नहीं, राम के बाद भरत का ही नंबर है। भरत की मां कैकेयी, महाराज अयोध्याधीश महाराज दशरथ कैकेयी से शादी करने की दृष्टि से कैकेयी नरेश के पास जब पहुंचे थे, तो कैकेयी के पिता ने शर्त रखी कि ठीक है महाराज, कैकेयी से शादी कर लो, लेकिन शर्त है आगे चलकर इनका जो लड़का होगा वो अयोध्या राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनेगा, स्वीकार करो तब तो शादी कर लो। उन्होंने शर्त रखी, उसके अनुसार अश्वपति, अब याद आ गया, अश्वपति उनका नाम था। कैकेयी के पिता का नाम अश्वपति, राजा अश्वपति। कैकेयी से शादी करना चाहते हो तो शादी होगी शर्त पर, उनका जो लड़का होगा अयोध्या की राजगद्दी को उत्तराधिकारी बनाओगे, तभी से शादी कर लो। महाराज दशरथ ने शर्त को स्वीकार किया। वाल्मीकि रामायण आप पढ़ लीजिए, और इसको और विस्तृत रूप से अगर आप जानकारी करना चाहें तो गुरुदेव श्री रविदास साहब जी ने पुस्तक लिखी है रामायण रस। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण और रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन किया गया उसमें। वाल्मीकि रामायण बहुतों के पास होगा शायद, एक पुस्तक अगर ना हो तो आप लोग रखना चाहिए। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, रामचरितमानस की तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। खैर शादी हुई समय से ही, भरत नाम का सुपुत्र भी हो गया। अब 4 लड़के। यहाँ पूरा समाज, आप और हम सब लोग महारानी कैकेयी को बदनाम किया हमने, और मैं कैकेयी के प्रति बड़ी आस्था रखता हूँ। अब आप लोग हमको दोषी बनाओगे। कैकेयी को जब पता चला कि उत्तराधिकारी राम को बनाने जा रहा है, क्योंकि उत्तराधिकारी राम अब जिस शर्त में बंधे तो उसके अनुसार तो भरत को ही राजगद्दी देना चाहिए। कायदे के अनुसार जिस शर्त में बंधे उसके अनुसार तो भरत को राजगद्दी देना चाहिए, और वो भी अभी कैकेयी को नहीं पता है। जब छत पर टहलते हुए मंथरा पहुंची और कौशल्या रानी की नौकरानी वहां थी, उनसे पूछा गया कि ये 60 बार सजावट किस लिए हो रही है, कैसी सजावट हो रही है। कहीं तुम्हें पता नहीं, भाइयों में श्रेष्ठ राम है, बड़े हैं। राम के कल उत्तराधिकारी बनाए जाएंगे, रात तिलक होगा। अब जैसे ही मंथरा ने सुना तो 5 तड़क धरती खिसक गई, बहुत दुखी हो गई।
दौड़े दौड़े महारानी के पास पहुंची। महारानी क्या क्या बात है बोलो, कि बहुत बड़ा अपराध हो गया, कि क्या हो गया? कि महाराज जी तो राम को उत्तराधिकारी बनाने जा रहे हैं, कल होने वाला है, उनका राज तिलक होने वाला है। कई कई इतना खुश हुई, इतना बहुत अच्छा है, होना चाहिए, भाइयों में श्रेष्ठ राम है, हर प्रकार से योग्य राम का राज तिलक होना ही चाहिए। तो मंथरा कहती ना ना ना, अभी आपने राम को समझा नहीं। जहाँ राम का राज तिलक हो तो भरत या तो मार ले जाएंगे या राज से निष्कासित कर दिए जाएंगे, अभी आपने समझा नहीं कि ना, ऐसा नहीं हो सकता। राम भाइयों श्रेष्ठ है, प्रकाश योग्य, शालीन शिष्ट है, वो ऐसा नहीं कर सकता है कि नहीं होगा। तो कई ने बहुत फटकार किया, लेकिन फिर भी मंथरा के बार बार कहते 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 दिल दिमाग में असर तो पड़ ही गया। अब कह के कहते अब क्या करूं, कह के कहते अब क्या करूं, कहीं ना अभी समय बीता नहीं है, अभी चांस है। उस दिन की याद करूं जब सम्रासुर लड़ाई में जब तुम गई थी, तो आपके विशेष सहयोग करने से ही महाराज विजयी हुए थे, और तुमसे बहुत खुश होकर के कहते कह के तुम मुझसे समय से 2 बार मांग लेना। वाल्मीकि रामायण पढ़ो तो इस पर और विशेष आपको बोध हो जाएगा, पढ़िए रामायण से तो पता चल जाएगा। वो दिन अब कह तो भूल ही गई थी। तो उन्होंने कहा कि जाओ ये जो स्वर्ण जटित आभूषण जो पहन रखी उसको निकाल कर फेंके, फटी मलिनी साड़ी कपड़े पहन लो और कोप भवन में बैठो, और ये अंतिम में आपको बताने तो जाएंगे ही जाएंगे, पक्की बात, विश्वास करो। और सारा हो हल्ला हो चुका है, और अंतिम में अब महारानी कैकेयी को बताने जा रहे हैं। कोप भवन में जाकर के देखा, मेरे दोस्तों यहीं पर याद आ गया, वो क्या है, वो अक्षरधाम कहाँ है? वो अक्षरधाम हाँ, गांधीनगर। एक निवेदन करूं आप सबसे, अक्षय धाम इस दृश्य अगर देखना चाहें वर्तमान में, तो आप अहमदाबाद में अक्षय धाम जरूर देख लीजिए। मैं भी गया आज कम से कम 10 हाँ गांधीनगर में आज से 15 साल 16 साल पहले मैं गया था। मैं कलाकारों की कला देखी, इतना प्रभावित हुआ भाई, जानो आज ये घटना घट रही, क्या ऐसा दृश्य उन्होंने अंकित किया है। आप लोग कभी जाकर के देखिए उस दृश्य को। और वो क्या चले गए जहां महारानी कैकेयी बैठी है, महाराज दशरथ गए ये संदेश देने के लिए, लेकिन राजा तो परेशान हो गए, तुम्हारा वो रूप सौंदर्य कहाँ चला गया। बहुत फिर उल्टा पुल्टा कहने लग गई, धोखा दे रहे, हमारे साथ चर्चा मत कर रहे, आखिर क्या बात होगी, बोलो ना। इस गद्दी का अधिकारी तो भरत है, भरत, राम नहीं। राम को निकालो यहां से, राम को निकालो। राम जहां गए था तो फिर तो मर चाहे बच, इससे कोई मतलब, राम को निकालो। एकदम फिर वही शोक में करते पढ़ते पड़े रह गए। सुबह हो गई, मंत्री महोदय आया कि महाराज जी अयोध्या नगरी पूरी तैयारी हो चुकी है, सुबह जिसके लिए आपने कहा तो सब पूरी तैयारी हो चुकी है, अब चलिए। वो तो बेहोश पड़ा हुआ है बेचारा। कहीं राम को, महाराज जी ने कहा जाओ राम को भेजो। राम को बुलाने गए, राम चले आए। राम वो स्थिति देख करके परेशान, बहुत दुखी, क्या बात हो गई, बहुत दुखी हो गए। तो माँ क्या बात है, पिताजी ऐसे पड़े हुए हैं, बेहोश लगते हैं, क्या बात है? तुम्हारे रात तिलक की तैयारी की बात करते 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 रात पूरी बीत चुकी है। कुछ ऐसी बातें कहना तो चाहते लेकिन नहीं हो रहा, कहना तो चाहते लेकिन नहीं कह पा रहे, लेकिन आप कह दीजिए कि तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास और गद्दी का अधिकारी तो भरत है, भरत। कोई बात नहीं, मैं तुरंत चला जाता हूँ। तुरंत तैयार हो गए, नानू ना तो कुछ भी नहीं किया, तुरंत तैयार हो गए। ठीक है माता जी, मैं जा रहा हूँ। वो मौसी माँ थी ना कि उनकी माँ कौशल्या थी,
लेकिन मौसी माँ की बात को मान करके छोड़कर चले जाते। तो सबसे पहले अपनी माँ के पास गए, माँ उनकी कौशल्या माँ। अब उस समय माँ जो है पूजा करने के लिए मंदिर जा रही थी, पूजा की सामग्री लेकर के पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे थे। लेकिन कहाँ जा रहे हो माँ? कहीं बेटा तुम्हारा रात तिलक कार्य निपट जाए, मैं मंदिर जा रही हूँ ये आशीर्वाद लेने के लिए। कहीं मुझे तो राजगद्दी मिल गई माँ, कहीं राजगद्दी मिल गई, ये कैसे? कहीं जंगल का राज मिल गया। अरे कैसी बात करते है ना। माता श्री का आदेश हुआ है। माँ कौन? माँ कैकेयी का आदेश है, पिताश्री का आदेश है, मैं जा रहा हूं। नहीं जा सकते हो तुम। वो कौन होते तुम्हें आदेश देने वाले? मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम नहीं जा सकते। उनके चरणों में अपना सिर रखा, मेरे माँ 14 वर्ष समाप्त होते होते मैं आपके चरण में फिर आ जाऊंगा, मैं आपको वचन देता हूं, लेकिन मैं जाऊंगा। अंतिम हुआ क्या कि माँ का आशीर्वाद किसी प्रकार से माँ को तो मना ही लिए चले आए। पत्नी सीता के पास गए, सीता के पास जाकर सीते इस गद्दी के अधिकारी भरत होंगे, भरत मेरे छोटे भाई भरत होंगे, मेरी प्रशंसा कभी उनके पास करना मत, वे राजपुरुष होंगे और 14 वर्ष के समाप्त होते होते मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, फिर से अपना प्रेम से रहेंगे, बसेंगे यहाँ पर। कितना सुंदर माँ सीता ने कहा, जान दो आप। महाराज जनक जो मेरे पिता हैं, मेरे पिता ने मुझे उपदेश दिया है, तुम्हारे पति राम है, पति तुम्हारे माता है, पिता है, गुरु सब कुछ है, तुम उनको छोड़ करके एक सेकंड भी कहीं बाहर रहना मत, ये उपदेश दिया है। सुख में सुख, दुख में दुख, जैसा भी होगा मैं आपके शरण में रहूंगी, चले चलूंगी। अब माँ कौशल्या को समझा लेगा, लेकिन अब पत्नी सीता को नहीं समझे। इसको कहते पति प्रेम, भाई भाई का प्रेम है। मेरे दोस्तों, चारों भाई का आदर्श बहुत ही विख्यात है, सभी जानते हैं। पति पत्नी के प्रेम में राम और सीता का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, चारों भाइयों का प्रेम, और पिता पुत्र के प्रेम, महाराज दशरथ और राम का प्रेम बुलाया नहीं जा सकता। अब 14 वर्ष वनवास में जब गए, अब सारी बातें जो बता रहा हूं मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, लेकिन एक पॉइंट में बताकर समाप्त करना चाहूंगा, समय काफी हो रहा है। कुछ लोग मोबाइल भी देख रहे हैं कि बाबा जी कहानी करता चलते चले जा रहे हैं। एक पॉइंट बता देना चाहता हूँ। 14 वर्ष के वनवास में गए, सीता हरी गई, किसी न किसी प्रकार से पता चल गया, राम रावण युद्ध हुआ। लेकिन आप सोचिए, कभी दूर दृष्टि लगाइए, अगर राम के दल में विभीषण ना गए होते तो क्या रावण को परास्त कर सकते थे? विश्वास होता है आपको? और आपको पता है घर का भेदिया, सब जानते हो, घर का भेदिया लंका लाए। राम चाहे जितने बलशाली हुए हों, लेकिन रावण को मार सकना संभव की बात। सारे भेद बताए जा रहे हैं। क्या है? रावण की मृत्यु हो गई, लंका विजय प्राप्त हो गया, अब वो लौट रहे हैं, चले आए, अयोध्या नगरी पहुंच गए। राजकाज अपना देख रहे हैं, पूरी जनता बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, बड़ी वाहवाही। एक बार महाराज ने, मतलब श्री राम ने मंत्री से पूछा कि मेरे क्रियाकलाप, मेरे व्यवहार से लोग संतुष्ट हैं? अयोध्या नगरी में थोड़ा पता लगा करके आओ तो सही, अयोध्या नगरी में पता लगा करके आओ। तो मंत्री महोदय पता लगा करके आए कि हाँ, बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा थी, लेकिन एक धोबी ताना मारने वाले मिल गए कि अरे वो राम, किसी तो इतने दिन तक लंका में रहे, उनको फिर से उन्होंने अपना लिया। ये शब्द सुना तो राम तो एकदम पीड़ित हो गए।
भाइयों को बुलाया, भरत को बुलाए, लक्ष्मण को बुलाए, शत्रुघ्न को बुलाए, सब बैठे और लक्ष्मण को सख्ता दे दिए कि लक्ष्मण रथ तैयार करो, सीता को जाओ जंगल छोड़ो। अब क्या करे वो आदेश। लक्ष्मण ने कुछ तर्क करना चाहता, क्यों क्यों छोड़ आऊं? बेवकूफ कहेंगे, तुमसे कोई सलाह ले रहा हूं क्या? सख्ता आदेश, जाओ जंगल छोड़ आओ। रथ तैयार किया गया, सीता बैठ गई कुछ कपड़े लेकर के। अब जंगल जैसे ही रथ से उतरी और लक्ष्मण की आंखों से धड़ धड़ आंसू बह रहे, देख करके बहुत सीता कहेंगे क्या बात भैया, क्यों तुम दुखी हो? कि माँ आपके साथ ऐसी घटना घट चुकी है, आपको राम ने त्याग दिया, मैं आपको छोड़ने आया हूं। उस समय सीता का कैसा गुजरा होगा याद करिए आप। गर्भवती सीता को इस स्थिति में छोड़ तो बड़ा कष्ट होता है, जब वो दृश्य पड़ो तो बड़ा कष्टित होना पड़ता है। यहीं पर याद आता है गुरु वशिष्ठ में पंडित ज्ञानी सोच की लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ की विपत में विपत परी, कर्म गति टारे नाय धरी, आपन कर्म न मेट हो जाए, कर्म कमटे दो कैसे जो को। मैं कर्म फल भोग कर कुछ बोलना चाहा था, समय भी काफी हो चुका है, 9 से आगे बड़ा सख्त नियम यहाँ पर, बड़ा कठोर नियम यहाँ संचालक महोदय का, 1 मिनट आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, हर व्यक्ति के हृदय परमात्मा बैठा हुआ है।